नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आया हूं, जो 66 बीपीएससी और एनटीपीसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 19 अक्टूबर 2020 को किस देश का पूर्व राष्ट्रपति रेने फेल्बर का निधन हो गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। अफगानिस्तान की बात करते तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी मुद्रा अफगानी है और यहाँ का राष्ट्रपति अशरफ गानी है। इंग्लैंड की बात किया जाए तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, 22 अगस्त 2021 तक के लिए। 18 अक्टूबर 2020 को महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट ऑप्शन इज डी, बेलारूस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान की बात किया जाए तो 94वां है, 94, और 2019 में बात किया जाए तो 102 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में कुल सदस्यों की कुल कंट्री की संख्या 107 है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात किया जाए तो यह बेल्ट हंगर हिल्फ है, यानी कि जर्मन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2020 को किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टाका है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वहाँ की प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है और वहाँ की राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अब्दुल हामिद है। नेपाल का बात किया जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहाँ की मुद्रा रुपया है और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वहाँ की प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है और राष्ट्रपति की बात किया जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में विद्या देवी भंडारी है। रूस की राजधानी की बात की जाए तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है और राष्ट्रपति की बात किया जाए तो रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, मिशेल ईरानी। अक्टूबर 2020 को 57वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो राइट ऑप्शन इज ए, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर दुनिया के श्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। वह भारत की 23 वर्ष की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय
महिला यानी कि लड़की बनी। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया, वे किस नृत्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसा का संबंध ओडिसी राज्य से है, जो उड़ीसा का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात किया जाए तो वह केरल का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम के बारे में बात किया जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, जाने माने मलयालम कवि अकितम अच्युतन नंबूदरी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, 2019। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हैं। स्टार्स परियोजना को टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स के रूप में जाना जाता है। यह विश्व बैंक के द्वारा स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो राज्यों को शिक्षा के मामले में सहयोग करेगी। यह 6 राज्यों इसके दायरे में आएंगे: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा राज्य। इसके तहत राज्यों को शिक्षा ढांचे में सुधार के लिए विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में सहायता दी जाएगी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य 3 से 8 वर्ष के बच्चों के बीच मौलिक साक्षरता और समझ में वृद्धि करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। स्टार्स का रूप स्कूलिंग, टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2, इस परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से पूरा किया जाएगा। ऑप्शन 2 राइट सही है। तीसरा, यह परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में चलाई जाएगी। ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, भारत। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन इज बी। भारत सरकार से व्यावसायिक रोजगार पूरक पाठ्यक्रम का अनुमति पत्र पाने वाले एकलौती यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो राइट ऑप्शन इज ए, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश व वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय और अरुणाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह न्यूजीलैंड के थे। तो राइट ऑप्शन इज बी। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? तो भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो राइट ऑप्शन इज बी। भानु अथैया के बारे में बात किया जाए तो भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल 1929 को हुआ था कोल्हापुर में। इनकी मृत्यु की बात किया तो 15 अक्टूबर 2020 को मुंबई में हुआ था। भानु अथैया 200 से अधिक फिल्मों में डिजाइनर कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज सी, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर 2020 को आधुनिक भारत का शीर्ष इतिहासकार श्री R.L. शुक्ल का निधन हो गया, वे किस विश्वविद्यालय से एमए व पीएचडी की थी? तो राइट ऑप्शन इज बी, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाए तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 10 अक्टूबर 1917 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश को 58वां स्थान दिया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, भारत। हाल ही में
किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो राइट ऑप्शन इज कर्नाटक, डी। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, 10 लाख डॉलर। नेक्स्ट, भारत को कितने साल के लिए पुनः अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, 2 साल के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष चुन लिया गया है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि हाथ धोने के प्रति जागरूकता कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ए, 15 अक्टूबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? इनका तुम विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, द लुमिनस स्पार्क्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 मिलियंस। राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि जो भी पुस्तकें यहाँ तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी पुस्तकें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। 15 अक्टूबर 2020 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन के अवसर पर किस दिवस को मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज डी, विश्व छात्र दिवस। 15 अक्टूबर 2020 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को किस अभिनेत्री का जन्मदिन है? तो राइट ऑप्शन इज सी, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। हेमा मालिनी की बात की जाए उनके बारे में तो वे अभिनेत्री के साथ साथ लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता है। उन्होंने अपने फिल्म करियर का शुरुआत का आरंभ राजकुमार के साथ सपनों को सौदागर से की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 16 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर रोक लगा दिया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, फ्रिज व एसी। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 520 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज दी है? तो राइट ऑप्शन इज सी, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया के निधन हो गया। वे किस पुरस्कार का प्रथम भारतीय थी, यानी कि प्रथम पुरस्कार पाने वाली भारतीय थी? तो राइट ऑप्शन इज ए, ऑस्कर पुरस्कार। 15 अक्टूबर 2020 को किस पूर्व राष्ट्रपति का जयंती मनाई गई है? तो राइट ऑप्शन इज ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने स्मारक का सिक्का जारी किए हैं? तो राइट ऑप्शन इज बी, 75 रुपए। फाओ की बात की जाए यानी कि कृषि एवं खाद्य संगठन, तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय रोम है जो इटली में पड़ती है। वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो क्यू डोंगियो है। फाओ में कुल सदस्यों की बात किया जाए यानी कुल देश की बात किया जाए तो इसमें कुल देशों की संख्या 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, दिनेश कुमार खाड़ा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो राइट ऑप्शन इज सी, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 2020 को विश्व कपास ट्रेड में
भारत की प्रीमियम कपास का क्या नाम दिया गया है? तो राइट ऑप्शन इज ए कस्तूरी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 35, 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो राइट ऑप्शन इज सी लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, आरबीआई की अक्टूबर 2020 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 ए सीमांत अस्थायी सुविधा दर वर्तमान में 4.25% है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी बैंक दर 4.25%, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी रेपो रेट 4.5, ये गलत है क्योंकि वर्तमान में रेपो रेट अभी 4% है। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या है? तो राइट ऑप्शन इज डी माई वॉइस अवार्ड इक्वल फ्यूचर। राफेल नडाल किसे पराजित कर फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 के विजेता बने हैं? तो राइट ऑप्शन इज बी नोवाक जोकोविच। फोर्ब्स 2020 के शीर्ष 100 अमीर भारतीय सूची में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? तो राइट ऑप्शन इज बी मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2020 को भारत रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दूसरा ऑप्शन है रुद्रम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। ऑप्शन तीसरा, यह मिसाइल 100 से 250 किलोमीटर की टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि ए बी सी तीनों सही होगा। कार्लटन चैपमैन का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो राइट ऑप्शन इज सी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट ऑप्शन इज ए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत ने हाल ही में रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है, वह क्या है? तो रुस्तम 2 एक मध्यम ऊंचाई का ड्रोन है। इसे तापस BH-201 भी कहते हैं। इसे डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। रुस्तम 2 एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन को निगरानी करने, जासूसी करने, दुश्मन विकास ठिकानों की फोटो खींचने के साथ दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 2020 में कौन सा सप्ताह दिवस मनाया गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह दिवस मनाया गया है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा के अनुसार किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी 2022 तक। फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो राइट ऑप्शन इज ए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 में
सर्वाधिक 26% टीबी बीमारी का बोझ किस देश में है? तो राइट ऑप्शन इज डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो राइट ऑप्शन इज सी, तीसरा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद।